बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी एक कुएं की तरह है जिसमें मीठा पानी भी होता है और कड़वा भी, खारी भी। हमारे स्कूल में जब मैं छोटा था तो मेरे स्कूल में से एक स्कूल का नाम 132 सिकसार, ये हारूनाबाद के करीब एक कस्बा था। हमारे अब्बू का वहाँ ट्रांसफ़र हुआ, वो उस ज़माने में हेड मास्टर हुआ करते थे और अब स्कूल में पहुँचे तो उनके साथ साथ उस स्कूल का एक कुआं था। उसमें गर्मियों में इतना ठंडा यख पानी होता था कि सच्ची बात है, जब वो डोल ऊपर डाला जाता था तो एक तरह से चीख निकल जाती थी। ये ठंडा पानी, मीठा पानी पीने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। सर्दियों में जाहिर है कुआं नहीं चलता। जो याद मेरे आंखों में अब भी ताज़ा है वो ये कि पूरी सर्दियां मेरे अब्बू उस कुएं में बार बार हर हफ्ते पानी डलवाते। कितने ही घंटे पानी उसमें डलता रहता और महीने में एक दफा पोटाशियम परमंगनेट की बोरी डाल, इसे लाल दोई कहते हैं, वो डाली जाती। 7वीं 8वीं में था तब मैं अपने अब्बा से पूछा कि पापा आप ये क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा बेटा, जिस कुएं से ठंडा पानी चाहिए हो उसमें पानी तो डालना चाहिए। उस मौसम में जब पानी नहीं लेते तो पानी जाता है, जमा होता है, और जो पोटाशियम परमंगनेट है ये सेहत की हिफाजत के लिए आप जो तदाबीर करते हैं ये बहुत काम आती। आप कभी गौर कीजिए, जो लोग अपनी जिंदगी में आसान दिनों में जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मुश्किल दिनों में उनको वहां से ठंडा पानी मिल जाता है, मीठा पानी भी मिल जाता है। हमारे जाने वाली एक खातून जिन दोनों एफए में थी तो उसको बहुत शौक हुआ शादी का, और तालीम मुकम्मल किए बिना वालिदा ने समझाया, इज़्ज़ा वक़ारत ने भी समझाया, पर बाज़ बार होता है ऐसा कि आप पे वो चीज़ तारी हो जाती है, छा जाती है और आप किसी की नहीं सुनते। उस बच्ची ने एफए मुकम्मल किए बिना शादी कर ली। अच्छा, घर आसूदा था, वालिदैन भी आसूदा थे। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी अच्छी चली। 5 अल्लाह ने उसको बच्चे दिए। अभी 2-1 साल पहले उसका मियाँ फौत हो गया। ये दुख, इतना बड़ा दुख उसके लिए कुछ और एंगल से आया। तब उसके वालिद फौत हो चुके थे तो भाइयों के पास आ गई और भाइयों ने सबसे पहला काम ये किया कि उसने कहा हम तुम्हें तो पाल सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को नहीं पाल सकते। सो उनकी यूनिफॉर्म, उनकी फीसें वो हम नहीं अदा कर सकते, तुम उन्हें कुछ काम सिखाओ या कुछ करो, उनके पैसे हम नहीं अदा कर सकते। अब ये बच्ची जो 5 बच्चों की माँ है, कुछ माँ घर में बैठी अपने बच्चों को हर वक्त घर में देख के, ज़ाहिर माँ से नहीं रहा जाता। फिर वो स्कूल गई जॉब के लिए तो स्कूल वालों ने कहा कि हमारे पास जो आया काम कर रही है उसकी तनख्वाह 8,000 है, तुम चूंकि एफए पास हो हम तो ये हेल्पिंग टीचर के तौर पे रख लेंगे, सिखाएंगे, पर इस दौरान तुम्हें तनख्वाह 4,000 देंगे। अब सोचें ये सुनने के बाद उस बच्ची पे क्या बीती होगी कि जिसका मियाँ भी बिजनेस करता था, उसके फौत होने के बाद उसके भाइयों ने उस बिजनेस पे कब्जा कर लिया और ये बिल्कुल खाली चटियल मैदान में जहाँ कोई आस है ना उम्मीद है खड़ी। आप सोचिए कि अगर बच्ची ने और बच्चे ने उस उम्र में जब उनको पढ़ना चाहिए, उस उम्र में जब उन्हें डिग्री करनी चाहिए, उस उम्र में जब उनको हुनर सीखना चाहिए, अगर वो सीख लें तो जिंदगी के मुश्किल दिनों में जब कोई आस बर नहीं आती तो आपका अपना हुनर आपके काम आता है। मुझे याद एक दफ़ा एक बच्ची ने मुझसे रब्ता किया, उस ऑर्फन थी और बहुत मुश्किल में थी, उसे अपनी क्लास का जो फीस है वो भी दी नहीं जाती थी और उसको फिर हमने मशवरा दिया कि तुम्हारे अंदर स्किल है अच्छा बोलने की। उसने अपने घर में ट्यूशन सेंटर शुरू किया। जो 2 मोरिया पुल है लाहौर में, इससे ज़रा आगे जाते हुए उसका घर था और एक ऐसा वक्त आया उसने आके बताया कि मेरे पास इस वक्त 83 बच्चे पढ़ रहे हैं और वो अपने घर की अर्निंग मेंबर बनी, जिसने अपनी बहनों की शादियां भी की, घर भी चलाया और पूरे इसको, पर वो जो हुनर था बात करने का, पढ़ाने का, वो जो सलीका उसने सीखा, उसने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की और उस चीज़ को भी सीखा। सो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में
जिंदगी के कुएं में से जब जब मीठा पानी निकालना हो, हमें अपने बच्चों को ये बात बिल्कुल इब्तदाई उम्र में बतानी चाहिए, और ख़ास तौर पर बच्चियों में, कि मुश्किल वक्त कभी भी आ सकता है, और मुश्किल वक्त में अल्लाह तभी मदद करता है जब आप उस मदद लेने के लिए तैयार होते हैं। आपको बुनियादी तौर पर कोई डिग्री भी चाहिए होती, सो पढ़ाई के साथ अपना जो ताल्लुक है उसको जोड़े रखना चाहिए। कुछ अर्सा पहले हमारे करीब एक ब्यूटी पार्लर में एक बच्ची काम करती थी, तो उस दिन किसी बात पर नाराज होकर उसकी मालकिन ने उसको घर से निकाल दिया। तो जब मेरी अहलिया का उससे वास्ता पड़ा तो अपने वो घर में थी और इतनी गुर्बत में और इतनी कसम पुरसी की हालत में थी कि इंसान सोचता है तो आपको हौल आता है। तो इन्होंने उसको फिर समझाया, बताया कि तुम डिप्रेशन में जाने की बजाय जो तुम्हारा हुनर है इसका आगाज करो। तो उसने घर में एक छोटी सी बैठक में उसका आगाज किया, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से। आज माशाल्लाह उसका अपना ब्यूटी पार्लर है, और चूंकि उसने मुश्किल वक्त देखा, उसने बुरे दिन देखे थे, तो वो बहुत सबमिसिव है, वो बहुत डाउन टू अर्थ है, पर उसने अपने काम में बहुत सलीका लेके आई और उसने काम को बढ़ाया भी, और जो जो लोग उसके पास एक दफा आए वो दोबारा जरूर आते हैं। तो जो हुनर है वो उस मुश्किल वक्त आपके काम आता है जब कोई और हाथ पकड़ाना भी पसंद नहीं कर रहा होता। अल्लाह इस मुश्किल से हमको बचाए रखे, पर मुश्किल है, जिंदगी है, जिंदगी में दिन और रात जैसे आते हैं ऐसे मुश्किल और आसानी आती है, और उस मुश्किल में जो लोग सारी उम्र आसान जिंदगी बसर करते हैं वो बहुत तंग होते हैं। सो आसान दिनों में अपने बच्चों को उनके हुनर से और तालीम से जोड़ें। और एक बात और जो मैंने सीखी जिंदगी में, कि जो लोग सिर्फ मुश्किल में रब को याद करते हैं, आसान दिनों में वो भूल जाते हैं, और आसान दिनों में जो भूलने वाले हैं जब उन पर फिर मुश्किल आती है तो फिर शायद कभी कभी रब की कुर्बत भी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आसान दिनों में अपने रब के भी करीब रहना चाहिए, उससे भी जुड़े रहना चाहिए, और अपनी सीख का जो अमल है इसको कभी रोकना नहीं चाहिए। सलामत रहिए और सलामती का बायस